हेलो फ्रेंड्स, 360 डिग्री काउंसलिंग से मैं एम के जैन अलग अलग सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत करता हूँ। आज का सब्जेक्ट है हम सब के घरों के में बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। तो उनके साथ हाउ टू डील विद सीनियर सिटीजन, क्योंकि आजकल वो इस उम्र में आने के बाद में उनके साथ दो तीन चीज़ें होती है। या तो वो शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, नंबर टू उनके साथ बीमारी जो है उम्र के साथ साथ जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कई तरह की बीमारियां, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, बहुत सारी समस्याएं उनके साथ हो जाती है। तीसरे, क्योंकि पूरी लाइफ जिन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया होता है, तो उनको अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो गए हैं। और चौथा, जब उनकी बात को नहीं सुना जाता है तो उन बुजुर्गों को लगता है कि हम इनके आश्रित हो गए हैं। एंड पांचवा जो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि इन सब बातों के कारण उनको लगता है कि हमारा क्या होगा। मतलब हर दिन उनका अनिश्चितता के बीच से गुजरता है और ये उनके लिए पूरा जीवन अपने बच्चों को एक मुकाम पे पहुंचाने के बाद में, उनकी शादी, मैरिज, उनके बच्चे, सब कुछ करने के बाद में आज वो इस मुकाम पे आके खड़े होते हैं कि वो किसी को कुछ बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर उनको घुटन होती है और वो लोग, उनका जो जीवन है वो डिप्रेशन में चला जाता है और समटाइम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं अगर इसको बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो उनका अंत जो है, जैसी शुरुआत होती है संघर्षों के साथ में, अंत भी संघर्षों से गिर जाता है। तो मैं हाउ टू डील विथ पेरेंट्स, हाउ टू डील विथ सीनियर सिटीज़न, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और वो हमारे 360 डिग्री काउंसलिंग पे जब वो बुज़ुर्ग लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके बच्चे आते हैं, उसी अनुभव के आधार पर आपके साथ में शेयरिंग करूँगा। तो आज का हम सब्जेक्ट लेते हैं कि मेरे पास, मैं नाम को चेंज करता हूँ, एक मिस्टर मोहन, जिनकी उम्र 65 ईयर से ऊपर और उनकी पत्नी वो भी 63-64 के करीब है। उन दोनों ने मेरे से कांटेक्ट किया और उनकी समस्या ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनकी घर में सुनवाई नहीं होती है और अब वो इस लेवल पर क्या करें, और इसके कारण उनको बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बेटा सुनता नहीं है और इस कारण से बहू भी नहीं सुनती है और इस कारण से हम बिल्कुल घर के अंदर, हमको ऐसा लगता है कि हम, उनके जो एक वाक्य था वो बड़ा पेन देने वाला था कि हमको लगता है कि जीवन हमारे काम का नहीं है, हमको ये जीवन छोड़ देना चाहिए। तो जब ये इस तरह की समस्या आई तो इस समस्या के रूट में जाने की मैंने कोशिश की और मैंने उनके भावनाओं को समझा। 2-3 बार काउंसलिंग के लिए जब वो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं सुनता गया, लगभग कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट ऐसे, और एक बार तो लास्ट मीटिंग हमारी 1 घंटे की हुई। बट मैं हर मीटिंग के बाद में मैंने एक चीज़ तो कंक्लूड की कि उनके वहाँ पर संतुष्टि के भाव बढ़ते जा रहे थे। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ उनको कोई सहायता भी नहीं की, मैंने उनकी बात को सुना। तो इससे एक चीज़ तो मैं कंक्लूड कर पाया कि अगर बुजुर्ग लोगों को सुना जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को केवल सुना जाए, तब भी उनके लिए जो पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाती है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो पहले लेवल पे मेरा गाइडेंस है उन बच्चों को जिनके घर के अंदर, उन लोगों को जिनके घर के अंदर बुजुर्ग है, कृपा करके प्लीज़ लिसन देम, उनकी बातों को सुनिए। अगर धैर्यपूर्वक उनकी बातों को आप सुनेंगे तो भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ कम होगी। इसी केस में दूसरे लेवल पे मैंने बच्चों से बात की। मैंने कहा क्या तो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स थी, पिताजी की ये आदत है, माताजी की ये आदत है, कई तरह की समस्याएं थी। लेकिन मैंने फिर उनको गाइड किया कि आप सिर्फ उनकी समस्या को सुन रहे हैं, लेकिन
एटलीस्ट उनको एड्रेस भी करिए। एड्रेस का मीनिंग है कि उनको सही राय भी आप दीजिए और उनको आपके पास जितना भी टाइम है आप अपने परिवार को दे रहे हैं, कुछ टाइम दे के उनको अगर डॉक्टर से भी मिलना है तो डॉक्टर से मिलने के लिए ले जाइए, उनको राइट गाइडेंस दीजिए। इंटरनेट के इस ज़माने के अंदर आप उन बुजुर्गों को अगर आप कुछ इंटरनेट पे देख के आप बता भी सकते हैं तो वो उसको फॉलो करेंगे। तो मैंने उनको एक दिया कि आप इसी पॉजिटिव, उनकी कुछ बीमारियां थी, समस्या थी, उनसे रिलेटेड जो पॉजिटिविटी के वीडियो थे मैंने उनके साथ में शेयर किए और मैंने कहा अब मैं उन बुजुर्गों के साथ शेयर नहीं करूंगा पर आप अपने मम्मी पापा के साथ इन वीडियो को शेयर किया। और उन्होंने उसको डेली चालू किया भेजना, जिसमें अगर जोड़ों में दर्द है तो क्या करना चाहिए, बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए, बुजुर्गों को खुश रहना चाहिए, अच्छी गुड लिसनर होना चाहिए, बच्चों के साथ आनंद लेना चाहिए, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जब वो लगातार वीडियो उनके पास में जाते रहे। शुरू में उनको लगा कि ये बेटा क्यों भेज रहा है, लेकिन बेटे के वो जो बहू और उसके जो बेटे थे दोनों ने उनके साथ बातचीत भी चालू की तो कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि महीने भर के अंदर उन्होंने हमारे जोड़े में दर्द है या ऐसा है उन्होंने कुछ उनको ऑयल भी ला के दिया, उस ऑयल को भी उन्होंने लगाया, वो भी, लेकिन अब वो संतुष्ट थे। तो दूसरी बात मुझे समझ में आई जो मैं आपको भी गाइड करता हूँ कि पहली बात मैंने बताई, बुजुर्गों की बातों को सुनिए, दूसरी उनकी समस्या को एड्रेस करिए। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि उनके सामने हम जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो कुछ कहते हैं तो उनको हम आप कह के और उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हैं, लेकिन गाइडेंस देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हम कोई भी गाइडेंस या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ से भी समस्या कम हो सकती है कि एड्रेस करिए। तीसरा, साइमल्टेनियसली मैंने एक काम और किया, और एक काम ये मैंने ये किया कि उन जो बुजुर्ग थे, वो जो फैमिली थी, बच्चे थे उस फैमिली के अंदर, उन सबको मैंने एक साथ लाने की कोशिश की। एक साथ लाने की कोशिश मतलब मैंने बुजुर्गों को भी गाइड किया कि भाई आपको भी इनकी कुछ बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनको भी कहा कि कुछ बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक बीच का रास्ता निकला और उस फैमिली में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ये चीज़ काउंसलर कर सकता है। तो तीसरी बात मुझे और समझ में आई कि काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काउंसलर से राय नहीं लेंगे तो न वो आपको समझ पाएंगे न वो समझ पाएंगे। आपने देखा ना, दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, कौन जजमेंट देता है? कोई दुनिया का जज देता है। मतलब तीसरे आदमी की एंट्री बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। और जब तीसरे आदमी की एंट्री होती है तो उसके देखने का नज़रिया न्यूट्रल होता है, वो दोनों चीज़ों को समझता है और तीसरे आदमी की बात मानते हैं। तो तीसरी बात मुझे समझ में आई कि आपको ऐसे परिवारों को एक काउंसलर की राय जरूर लेनी चाहिए। और मैंने जो एक और बात की, वो उस परिवार में ये बात की कि जब भी मैंने कहा कि आप छोटा सा भी सेलिब्रेशन करो, कम से कम उनके सम्मान को कम मत करो, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद में मैं इसी एग्जाम्पल में लेता हूं कि उन्होंने सम्मान करना उनका चालू कर दिया और समस्याएं खत्म हो गई। तो मुझे समझ में आया कि बुजुर्गों को सबसे बड़ी आस होती है सम्मान की। उनको लगता है करो आप अपने मन की, लेकिन आप उनको सम्मान जरूर दो। तो मैंने आज आपको हाउ टू डील विथ सीनियर सिटीजन में 4 लेवल पे बात की है समस्या के समाधान के लिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में अगर बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप नंबर 1 उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिए। नंबर 2, केवल सुनिए ही नहीं, उनको एड्रेस भी करिए, उनका कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तीसरा, घर के वातावरण को पॉजिटिव रखिए। इंटरनेट की ज़माने के अंदर कुछ पॉजिटिविटी की चीज़ें उनको भेजिए। चौथी चीज़ जो मैंने बताई वो ये बताई कि उनका जो घर के अंदर कोऑर्डिनेशन, तीसरे आदमी की एंट्री कराइए, वो काउंसलर है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, ये उनको ज़रूर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो डील होगी ये बहुत सस्ती होगी आपकी उस डील से जिसमें आपको मेडिकल पे खर्च करना पड़ेगा, घर का वातावरण खराब होगा। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो करके आप सीनियर सिटीजन जो आपके घर में उनको खुश रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इसी तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से
जो मेरे विचार है मैं आपके साथ में, जो हमारे केसेस है उन केस स्टडी को आपके सामने मैं रखता जाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एन्जॉय दिस वीडियो, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं अपनी 360 डिग्री काउंसलिंग की सारी टीम की तरफ से आपको मैं थैंक यू सो मच करता हूँ और हैव ए ग्रेट टाइम।